नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। धनिया के बाजार में दबाव मतलब कि किस लिए दबाव कि भैया देखिए, कोई भी फसल कहीं पे भी आए, जैसे कि हम लोग अगर जीरे की बात करते हैं, टर्की, सीरिया, चाइना, यहाँ का जब जीरा आता है तो अपने भारतीय जीरे पे जो है कहीं ना कहीं दबाव जो है अपने को देखने को मिलता है। वैसे ही अगर हम लोग धनिया की बात करते हैं तो बुल्गारिया, यूक्रेन से जो है नई फसल जो है ऑलरेडी जो है निकलनी चालू हो चुकी है। तो मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई भी कमोडिटी जो भारत में होती है और वही कमोडिटी अगर दूसरे देशों के अंदर होती है तो निश्चित बात है भारत में कहीं ना कहीं जो है उसी कमोडिटी पे दबाव बनता है, क्योंकि भैया भारत भी निर्यात करता है और दूसरे देश भी जो है कहीं ना कहीं निर्यात करते हैं। तो मतलब कि निर्यात के अंदर जो है किस तरह का असर इसके अंदर पड़ने वाला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे जो है जैसे इनकी फसल निकल रही है वैसे वैसे आपने देखा है कि कहीं ना कहीं धनिये में असर जो है अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है हल्का फुल्का दबाव जो है स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय धनिये के ऊपर जो है कितना असर रहने वाला है और कितना नहीं रहने वाला, मतलब कि धनिये के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, जुलाई 2026 के दौरान वैश्विक जो है मतलब इंटरनेशनल धनिया कारोबार में एक नया बदलाव देखने को अपने को मिल रहा है। बुल्गारिया, यूक्रेन की नई फसल बाजार आने से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस आमने जो है सप्लाई के अंदर, जैसे कि मान लीजिए भारत में धनिया कम है और दूसरे देशों में है, तो मतलब विकल्प जो है उनको मिल जाते हैं और विकल्प विकल्प मिलने की वजह से जो है यूं समझ लीजिए कि कंपटीशन भी बढ़ता है कीमतों के अंदर और हिस्सेदारी भी जो है बढ़ती है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा असर जो है धनिये में जो है भारत में भी अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुल्गारिया, यूक्रेन जो है महत्वपूर्ण क्यों है ये भी जानना जरूरी है कि पूर्वी यूरोप में जो है नई धनिया की आवक बढ़ने से खरीदारों को जो मैंने बोला कि भैया विकल्प मिल जाते हैं, सप्लाई मिलती रहती है। तो अगर मान लीजिए इधर ज़्यादा रेट ज़्यादा है अगर, तो जो भी खरीदार होगा वो दूसरे देशों की साइड जो है घूमेगा और वहाँ से जो है लेना चालू कर देगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं एक यूं समझ सकते हैं कि भाई रास्ता तो उनके लिए खुल गया, लेकिन भारतीय बाजार के अंदर जो है कहीं ना कहीं हल्के फुल्के दबाव जो है अपने को देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल कीमतों में भी जो है दबाव की स्थिति जो है बन सकती है और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के पास जो है ज़्यादा विकल्प उनके पास हो जाते हैं, क्योंकि फसल नहीं है और सिर्फ भारत के पास है तो इसका मतलब सिर्फ भारत ही है, भारत से ही लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है किंतु परंतु उनको रहती है। लेकिन अगर वहाँ से निकला तो मतलब कि उनके पास दूसरा विकल्प है, वो वहाँ से भी जो है ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई इससे भारत पर जो है किस तरह का असर जो है पड़ने वाला है। तो देखिए, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि विदेशी धनिया किस कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदार मतलब उपलब्ध होता है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। यदि बुल्गारिया और दूसरे उत्पादक देश भारतीय की तुलना में लगातार आकर्षक निर्यात भाव, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर कमज़ोर रेट अगर देते हैं तब जो है कहीं ना कहीं किंतु परंतु जो है अपने को देखने को मिल सकती है। अगर रेट में कोई फ़र्क नहीं होता है, वो भी अगर तेज़ी के अंदर देते हैं तो शायद प्रॉब्लम हो। मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि विदेशी बाजार में सस्ता विकल्प आने से जो है कहीं ना कहीं भारतीय जीरे के निर्यात ऑर्डरों पे जो है दबाव आ सकता है। देखिए, भाव में दबाव का ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अराइवल वैसे भी बहुत कम है, अराइवल कम है, डिमांड भी कंटिन्यू है। तो कहीं ना कहीं दबाव तो ज़रूर आएगा, लेकिन इतना बड़ा दबाव नहीं आएगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम जो है अपने को देखने को मिले। लेकिन भारतीय बाजार की अगर बात करते हैं तो देखिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि डोमेस्टिक में भी जो है कहीं ना कहीं डिमांड रहती है, डोमेस्टिक की भी अच्छी डिमांड रहती है और डोमेस्टिक की डिमांड रहेगी तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है ऊपर की दिशा में धनिया चलता रहेगा। क्योंकि देखिए मंडियों की आवक जो है कम है, स्टॉक जो है पुराना स्टॉक कम है और मसाला उद्योग है, जितने भी खरीदारी जो है घरेलू खपत है। तो मतलब कि इतना लंबा चौड़ा जो है असर भारतीय धनिये के ऊपर पड़ना मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखिए होता ये है कि कोई भी देश में जो भारत में फसल होती है और वहाँ आती है तो एक बार सेंटीमेंट में ऐसा हो जाता है कि यार वहाँ की फसल आ गई है, उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं है, ज़्यादा दबाव मुझे नहीं लगता, बाकी आपको लगता हो तो कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देखिए सबसे कैलकुलेशन की बात करें, सीमित घरेलू स्टॉक, मंडी में कम आवक, तो गिरावट के समय भारतीय बाजार को सारा मिल सकता है। तो मतलब कि भारतीय बाजार को जो है कहीं ना कहीं जो है यूं समझ सकते हैं कि सारा मिलता रहेगा डोमेस्टिक से ही।
अब तेजी के फैक्टर अगर भारत के अगर धनिया के तेजी के फैक्टर अगर मानते हैं तो भारत में सीमित स्टॉक है, जो सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है अपना। घरेलू सप्लाई कम है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और नीचे के भाव में जो है समर्थन जो है कंटिन्यू है कि अगर किसी कारण से अगर नीचे भी आता है तो भारत में ही जो है खरीदारी अच्छी खासी हो जाती है। तो मतलब कि इतना बड़ा असर जो है अपने को देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी मंदी जो है मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की आ सकती है। तो ग्लोबल सप्लाई बनाम डोमेस्टिक स्टॉक स्थिति तय कर सकती है। मतलब कि सीधी सी बात ये होगी, कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं भैया, तो जिस हिसाब की कंडीशन अभी धनिये में चल रही है उस हिसाब से लगता नहीं है कि बड़े करेक्शन दिखाई देंगे, लेकिन छोटे मोटे करेक्शन जो है अपने को देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इंसान है, सेंटिमेंट में ये बात आई जाती है, धारणा जो है कभी कभार चेंज हो ही जाती है। तो बस इतनी सी बात है कि भैया इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी बाजार है, अप एंड डाउन के साथ में तो चलेगा ही। अगर अप एंड डाउन नहीं होगा तो बाजार का चलना भी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।